देवों के देव कहे जाते हैं। उन्हें महादेव की संज्ञा दी गई है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा करते हैं। हमेशा ही भगवान शिव ने सृष्टि का कल्याण किया है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अलग अलग अवतार अलग अलग उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए लिए थे। आइए जानते हैं इन सभी 19 अवतारों के बारे में। लेकिन एक बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और बोले हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सर्प अवतार। भगवान शंकर का पहला अवतार है सर्प। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा शर्म पक्षी, जिसे पुराणों में एक 8 पैरों वाला प्राणी बताया गया है, जो कि शेर की तरह शक्तिशाली था। इस रूप में इसका वर्णन मिलता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधगिन को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के इस अवतार की कथा है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और उसके वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवतागण शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने ये अवतार लिया था और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे थे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर सर्पी रूपी भगवान शिव अपनी पोस्ट में नरसिंह को लपेटकर उड़े और तब जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। नंबर 2 है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो चुका है। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधिजी जन्म से पूर्ण ही मुझे छोड़कर चले गए। इस पर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि देव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। और तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था और इसका वर्णन 24 भाग यशोत्या अध्याय में मिलता है, जो इस प्रकार है। पिपला देती तन्मान चके ब्रह्मा प्रसन्ति। नंबर 3 नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका नंदेश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों में प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका
अर्थ है कर्म जीवन का मूल मंत्र है। और इस अवतार की कथा इस प्रकार है। सिलात मुनि ब्रह्मचारिणी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने सिलात को संतान उत्पन्न करने को कहा। सिलात में आयोग ने आज और मृत्यु हुई संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं सिलात के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात भूमि जोतते समय सिलात को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलात ने उसका नाम नंदी रख दिया, जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुति की पुत्री पैसे के साथ नंदी का विवाह किया गया। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरस्कृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है और भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्म के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए, जिसके बाद काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सौतरिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं और इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है जिसका अर्थ है, अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभूषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8वें अमर है। शिव महापुराण शत्रुत संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह किसी को नहीं पता। नंबर 6, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव व शक्ति को निमंत्रण नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी अग्नि में आ गई थी और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति का अपमान होते देखा तो यज्ञवेदी में देखकर उन्होंने पर्दे का त्याग कर दिया और जब वह भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और क्रोध में आकर
पर्वत के ऊपर पटक दिया और उस जटाओं से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिसके पश्चात शिव के इस अवतार में दक्ष के यज्ञ का विधिवत कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में देवताओं के विरोध करने पर भगवान अपने दक्ष के सिर पर एक बकरे का मुंह लगाकर उसे पूर्ण जीवित कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद नंबर 7 है ग्रह बंदी अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। इसका कथा से इस प्रकार, नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर था। वह विश्वामित्र राम के मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिशमति रहती थी। शुचिशमति ने बहुत समय तक संतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वासन ने काशी आ गए और यहाँ पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग का लिया आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिमति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिशमति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिमति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए कहते हैं। पितामह बर्मा ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। नंबर 8 ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए थे और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है, अतः रहे पतिया सूर्या तेरी अज सुयसर सुतान दत्तम दुर्वा समह समाप्त ब्रह्म साम भगवान श्री भगवत भाग 1 और अध्याय 15। अर्थात अत्रि की पत्नी अनुसुईया अच्छी तरह रेत और वसा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। नंबर 9 हनुमान अवतार। भगवान शिव हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धारण किया था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानव को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तर्षियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर सब दृश्यों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के मध्य से गर्भ में स्थापित कर दिया। इससे अत्यंत
तेजस्वी एवं प्रवर पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा है, यदि हनुमान न होते तो वे सीता को रावण के कैद से मुक्त नहीं करा पाते। हनुमान जी भी अमर है। वह अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। नंबर 10, वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करके पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहां पर बहुत ही चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिसके बाद भगवान विष्णु के पुत्रों ने बताया से पृथ्वी तक बड़ा उत्पात मचा रखा था। उनसे घबराकर वर्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर महादेव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। आपने स्वरूप का धारण किया। आज से यह वृषभ अवतार के नाम से जाना जाएगा। नंबर 11, यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अब्दाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहू का भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर पहुंचे और उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहू दासु बन लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहू का और यह कहीं न देखा कि वन्य प्राणियों ने आहू को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत ही हुए। कुछ आऊंगा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन करते हुए ध्यान हुए हैं। और जब अपने पति को चितागिन में जलने लगी तो महादेव ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः आपके पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। कृष्ण दर्शन अवतार 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ प्रारह ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। अंकारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देखकर स्वर्ग चले गए और उसी समय महादेव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी महादेव ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। नंबर 13, अवतार में
भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के आहार को चूर किया और धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर लिया और उनके मार्ग रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वर्ग छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर प्रजापति ने शिवजी को पहचान कर अब दूध की बहुविधि सोते घी जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। यह वर्ग या लाश की पवित्र भूमि और जाता, इस पर तुम्हारा दर्शन कार्य कुछ चलने की अनुमति नहीं है। नंबर 14, भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधव नरेश सत्रथ को शत्रुओं ने मार डाला था और उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए थे। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया और फिर वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इस दौरान महादेव की प्रेरणा से एक भिखारिणी वहां पर पहुंच गई। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिणी को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विधव नरेश सत्रथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिणी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। महादेव के आदेश के अनुसार भिखारिणी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने महादेव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज प्राप्त किया। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्तों के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपनियु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है व्याकपात का पुत्र मनु अपने मामा के घर पालता था और वह सदा ही दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी मां ने उसे अपने अभिलाषा पूर्ण करने के लिए महादेव की शरण में जाने को कहा। इस पर जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी के अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमाऊ क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में घृण शक्ति और अटल विश्वास देखकर महादेव ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु महादेव ने उसे परम भक्ति का पति दिया था। नंबर 16, क्रिया अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए एक होकर रूप धारण कर वहां पहुंच गया। अर्जुन ने शुक्र पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसे ही शुक्र पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन ने पहचान न पाया और सुंगर का वध उसके बाण से हुआ, ऐसा वह कहने लगा। इस पर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने किरात वेशधारी महादेव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवा विजय का आशीर्वाद दिया।
नंबर 17 ब्रह्मचारिणी अवतार दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर पर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें घोर तप किया। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए महादेव ब्रह्मचारिणी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारिणी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारिणी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा तो यह जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें समानवासी व कापालिक कहने लगे। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख माता पार्वती अति प्रसन्न हुई। नंबर 17 सुनकटक अवतार। माता पार्वती के पिता हिमांचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी ने डमरू पर हमले पर पहुंच गए थे और नृत्य करने लगे। नटराज अच्छा ही नहीं इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी उनको प्रसन्न हो गए। जब हिमालय से नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमालय राज अति क्रोधित हो गए और कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी माता पार्वती को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमांचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को महादेव को देने का निर्णय किया। नंबर 19 यश अवतार। यश अवतार महादेव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया और इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और साथ ही उन्हें अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने यश का रूप धारण किया। वह देवताओं की एक तिनका रखकर उसे काटने, चलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यश सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान है। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो यह भगवान के वर्णित 19 अवतार जो बोलो जय शिव शंकर। इस वीडियो में जितना ही अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि प्रभु कैसे कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि हरि ओम हरि हरि।